बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सायरा के पकवान में। आज मैं बनाऊंगी विंटर स्पेशल में मज़ेदार हलवा। इस हलवे को आप मिठाई की तरह भी सर्व कर सकते हैं। 1 कप चावल और दूध से बनने वाला ये हलवा इतना मज़े का होता है कि इसको खाने के बाद आप मुल्तानी सोन हलवे को भी भूल जाएंगे। 99% लोग मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस हलवे को बनाने के लिए 1 बड़ा मग मैंने चावल लिए हैं। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट भी हम इसी कप से करेंगे। आप सेला चावल के अलावा घर में से कोई भी चावल ले सकते हैं। पुराने चावलों में अक्सर कीड़ा वगैरह लगा होता है। आप चावलों को अच्छी तरह से धो लें। धोने के बाद आप स्टेनर से स्टेन कर लें और एक कॉटन का कपड़ा काउंटर पे बिछाएं और चावलों को उस पर फैला दें। फ़ैन ऑन कर दें तो थोड़ी ही देर में चावल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। चावलों को धोने के बाद अच्छी तरह से खुश्क करना बहुत लाजमी है। इस हलवे को हम बर्फ़ी की तरह शेप देंगे। उसके लिए मैंने पैन को ग्रीस करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स लगा लिए हैं। इसमें कटे हुए बादाम, कटा हुआ नारियल और ये डेजिग्नेटेड कोकोनट होममेड है। इसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और थोड़े से सफ़ेद तिल इसमें लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और इस हलवे को बनाने के लिए देसी घी या डालडा घी का ही इस्तेमाल होता है। हलवे का टेस्ट घी में बहुत ही अच्छा आता है। 3/4 कप मैंने देसी घी लिया है। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें चावलों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने इसमें बराबर चम्मच हिलाते हुए चावलों को मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। लाइट गोल्डन कलर आने तक आप चावलों को कुक करें और फ्लेम ऑफ कर दें। चावलों को इस तरह से स्टेनर में डाल के मैं स्टेन कर लूँगी। कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। इस तरह हल्का सा ठंडा करने के बाद आप इनको ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको सोन हलवे की तरह का टेक्सचर चाहिए इस मिठाई का, हलवे का, तो आप चावलों को बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में ग्राइंड ना करें। मैंने इनको हल्का दादड़ा सा ही ग्राइंड किया है। अब उसी घी में हम 3/4 कप ही चीनी का लेंगे। आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप पूरा कप भी ले सकते हैं लेकिन 3/4 कप भी बिल्कुल परफेक्ट है। चीनी को घी के साथ कैरमलाइज़ करेंगे। अगर आपको ज़्यादा घी वाली चीज़ें पसंद नहीं है तो आप चीनी को वैसे भी कैरमलाइज़ कर सकते हैं और 1 टेबलस्पून घी का शामिल कर लें। चीनी को आप लो फ्लेम पे कुक करते हुए कैरमलाइज़ करेंगे। इस तरह का जब कलर आ जाएगा, चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए, इसमें ग्राइंड किए हुए चावल शामिल कर दें। मैंने चावलों को हल्का दादरा सा मोटा मोटा ग्राइंड किया था। 1.5 कप बड़ा मग जिससे हमने राइस मैयर किए थे वही मैंने दूध का इसमें शामिल किया। फुल ग्राइंड किए हुए चावलों से यह हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है। दूध शामिल करते ही आपको इस तरह से गुठलियाँ सी फील होंगी लेकिन आपने परेशान नहीं होना। थोड़ी देर ही कुक करने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। 1/4 कप मैंने इसमें खोया शामिल किया है। ये जस्ट ऑप्शनल है। और डेजिग्नेटेड कोकोनट यानी कोकोनट का बुरादा भी मैंने 2 टेबलस्पून शामिल किया है। ये भी ऑप्शनल है। इस हलवे में जितने इंग्रेडिएंट्स आप इस तरह के शामिल करते जाएंगे इसका टेस्ट और मज़ीद बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप दूध की मलाई शामिल कर दें। इन सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद इसे थोड़ी देर आप मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे तो ये कढ़ाई को छोड़ देगा और हलवे की फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जब हलवा घी छोड़ दे ये बिल्कुल तैयार है। हमने जो पैन तैयार किया था इसमें सारा हलवा इसी तरह से गरम गरम हम डालेंगे और इस तरह से इसको सेट कर देंगे। आप चाहें तो इसे सर्दियों में मेहमानों के आने पे हलवे की तरह भी सर्व कर सकते हैं। हलवे को सेट करने के बाद आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट दें। यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो चुके हैं। इनकी साइड्स को आप छुरी से अलग कर लें। ये बहुत आसानी से निकल आएगा क्योंकि हलवे में भी घी है और हमने पैन को भी ग्रीस किया था। इसके पीसीज आप अपनी मर्ज़ी से कट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद हो। मैंने इस तरह स्क्वायर पीसीज में कट किया है। ये हलवा इतने मज़े का बनता है। इस तरह से ये मिठाई की फॉर्म में आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। सर्दियों में आप घर में बना के रख लें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये सबको ही बहुत अच्छा लगेगा। और जो भी एक बार इस हलवे को खाएगा आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। आप इसमें खोया और डेजिग्नेटेड कोकोनट को स्किप करके बहुत ही कम बजट में बना सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सायरा के पकवान को सब्सक्राइब कर लें। आप मेरे दूसरे चैनल सायरा फूड पैलेस को भी विज़िट कर सकते हैं। 370+ वीडियोज़ आपको मिलेंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।